हर वर्ष एक अहम मुद्दे के साथ गणेश उत्सव मनाता है, जहाँ इस वर्ष भी एक अहम मुद्दे के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। फिलहाल यूएस पर इस इलाके में आप देख सकते हैं पंचगंगा सर्वोच्च पंडाल पर्व और अन्नदान ही सर्वश्रेष्ठ दान इस टॉपिक के साथ इस वर्ष जो है थीम बनाया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि गणपति बप्पा की मूर्ति रखी गई है, लेकिन हर जगह अन्नदान भी श्रेष्ठ दान, सर्वोत्तम दान का मैसेज जो है दिया गया है। साथ ही कई सारी अहम चीजें जो है बताई गई हैं। इस बार में हम जानते हैं सुमित पाटिल से, जिन्होंने इस पूरे थीम को आकार दिया है, इस बार में सोचा है, और किचन है और कई सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या क्या है डिटेल में हम पहले जानते हैं। तो मैं सुमित आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे किचन है। हाँ। गणेशोत्सव में पंडालों में पहली बार मैं किचन देख रही हूँ, क्योंकि मिलेट मिशन चल रहा है और यहाँ पे लिखा गया है कि मिलेट मिशन 2023 के तहत जो भारत कोशिश कर रहा है कि मिलेट को ज्यादा प्रचार दे, अवेयरनेस ज्यादा क्रिएट हो। तो क्या है इसका थीम? एक्चुअली पंचगंगा पंडाल ने ये टाइम अन्नदान के ऊपर कॉन्सेप्ट रखा है और मिलेट ईयर मतलब मिलेट हम लोग ये टाइम ईयर पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। भरण धान्य का मतलब ही ये होता है कि जैसे हमारे जो भारत में या महाराष्ट्र में जितने मिलेट उगते हैं उतने कहीं पे भी नहीं होते, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो एसेट है और उसको हम लोग भूल गए हैं वो एसेट को, और इसलिए हम लोग ये आप देखोगे तो पूरे हमने मिलेट से पूरा डेकोरेशन भी किया है। मिलेट को लेके हम लोग यहाँ पे मिलेट सबको खाने के लिए भी दे रहे हैं। और आप अगर किचन में आओगे तो आपने ये देखे होंगे तो यहाँ पे हम लोग ये जो प्लेट्स दे रहे हैं वो प्लेट्स भी पूरे मिलेट्स के ही बने हुए हैं, और मतलब आप वो मिलेट का खाने के बाद आप उसमें वो जो प्लेट है वो भी आप खा सकते हो। तो हम लोग, मैं चाहता हूँ कि आप पहले खाते ही इसकी शुरुआत करें। जी हाँ जी, ठीक है, मैं टेस्ट करती हूँ। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो स्पून है और ये जो प्लेट है जिसमें ये सर्व किया गया है वो भी एडिबल है, ईटेबल है, वो आप खा सकते हैं। मैं जैसे ये खाया, उसके बाद मुझे सुमित जी कह रहे हैं कि मुझे ये प्लेट भी खानी है, जो मैं जरूर खाऊंगी। आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से ये जो मिशन है, तो इससे अगर किसी एक आम आदमी को शुरुआत करें किस तरह से? एक्चुअली हमने ये मिलेट जो ईयर है उसके लिए हमने ये जो रखा है वो स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस के लिए रखा है। अगर स्कूल वाले बच्चे अगर जानेंगे तो वो घर जाके बोलेंगे, और जैसे ही हम लोग ये खाते हैं, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ कामों की वजह से या कुछ किसी वजह से हम लोग खा नहीं पाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर आदमी खाना चाहिए, वो गरीब हो या श्रीमंत हो। अगर आपका आहार अच्छा रहेगा तो ही आपका विचार अच्छा रहेगा। इसलिए अगर हमें कभी कभी खाने को नहीं मिलता है तब हमने ये माइक्रोग्रीन का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये किया है, क्योंकि स्कूल में बच्चों को छोटे छोटे झाड़ लगाने दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोग्रीन्स की तरह अगर लगाएंगे तो माइक्रोग्रीन ये कॉन्सेप्ट है जिसमें छोटे झाड़ से ही अपने को 40% प्रोटीन मिलता है, इज इक्विवेलेंट टू 1 मील। तो आपको मैं वो भी टेस्ट करके देना चाहता हूँ। सिंपल एक छोटा सा पान अगर हम लोग ले लेंगे और अगर आप ये खाओगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आपको 40% से ज़्यादा प्रोटीन मिलते हैं, तो इज इक्विवेलेंट टू मील। और हम लोग अगर ये नहीं करते तो ये अब हम लोग कर ही सकते हैं। हम लोग कुछ भी करके हम लोग फूड के बारे में अवेयरनेस करके ये बोलना चाहते हैं अगर आपको खाना ही है। और जब हम लोग ये यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे तब एक बात पता चला कि लालबाग परेड इतना बड़ा एरिया है, बहुत सारे पेंडॉल में गणपति होते हैं, लेकिन यहाँ पे 40,000 के ऊपर लोग बिना खाए सो रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी हो, या आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, उसमें जो हॉस्पिटल के बाहर लोग होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो हमने रिसर्च यहाँ पे रखा है, और वो रिसर्च से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ने महाराष्ट्र में अगर जो पोली भाजी केंद्र है वहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है जो सिंपल है कि अगर आपका लेफ्ट ओवर फूड है वो अगर आपने यहाँ पे ऐसे रख दिया तो आपको वहाँ पे ये होएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे एक लाइट लगा है, जैसे कि वो सिग्नल में अगर हम लोग वो रखते हैं, मतलब सिग्नल की तरह ये लाइट अगर आ जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे फूड रखा होगा, जैसे कि पोली भाजी केंद्र है, जैसे कि झुमका भाकर केंद्र है। और अगर वहाँ पे अगर पता चला कि फूड है तो कोई भी भूखा बंदा जाके वहाँ से फूड ले सकता है। आजकल मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत सारे पोली भाजी केंद्र जो है वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो खाने का मतलब वो लाइफ लाइन है सबके लिए, और पोली भाजी केंद्र बंद हो रहे हैं। तो मैं सरकार को ये विनंती भी करना चाहता हूँ कि पोली भाजी केंद्र बंद ना करो, उसमें ऐसे लेफ्ट ओवर फूड रख के या थोड़ा सस्ता फूड रख के सबको खाने की व्यवस्था करो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब अन्न ये नेसेसिटी है हमारी। जी, इस वर्ष सुमित ने एक और बात पर फोकस किया है, वो ये है कि मणिपुर में 600 किलो से ज्यादा जो अन्न है वो दान किया जा रहा है। मैं पीछे तस्वीर दिखाना चाहती हूँ आपको। यहाँ पे बप्पा की मूर्ति और पीछे जो बड़ी जो
जिस तरीके से इस वर्ष का थीम जो है वो यही है कि शुरुआत में खाना आपको क्या खाना है, किस तरह का पौष्टिक खाना खाना है, और जब आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद उस खाने को वेस्ट नहीं करना है। तो मणिपुर में जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कि हम लोगों ने गणपति के पहले भी मणिपुर में खाना दिया था, और महाराष्ट्र आज बहुत बड़ा फेस्टिवल मना रहा है, लेकिन वहाँ पे मणिपुर बहुत दिक्कतें में है। और तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मणिपुर के लिए हम लोग एक सब फूड लेके जाएंगे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मणिपुर के लिए आज टॉपिक जो मणिपुर का है वो अलग अलग लोग अलग अलग वे से लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ह्यूमन है, और हम लोग ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर उनके लिए भी खाना दे सकते हैं तो बहुत बड़ी बात रहेगी। ये खाना होने के बाद हम लोग इसके लड्डू बनाते हैं, इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना के उनको दे देते हैं ताकि वो खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गैस नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि गणपति का माध्यम ही ये है कि जिसमें से लोकमान्य तिलक का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि सबको सामाजिक स्तर पे एक साथ लेके आया, वो उससे मुझे लगता है कि पूरा हो सकता है जी। और साथ ही यहाँ पे अपने जो बॉक्सेस रखे हैं हाँ। वो भी आप दान करते हैं। हाँ। इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है, क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या मुंबई में जो अस्पतालें हैं उसके बाहर जो गरीब मरीज बैठे हैं, उनके परिवार वाले बैठे हैं, उन्हें क्या खाने की सुविधा नहीं होती, इसलिए आप फूड पैकेट्स दे रहे हैं? देखो क्या होता है ना, खाने की सुविधा सुबह तक होती है लेकिन रात को नहीं होती है, और रात को भूखे पेट ही उनको सोना पड़ता है, क्योंकि कोई भी संस्था जो है वो रात को फूड्स देती नहीं है, और यहाँ पे खाली उनके लिए ही फूड नहीं है। तो आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा फ्लो है लोगों का, और बड़े बड़े पेंडॉल्स है पीछे, लालबाग है तो बड़े बड़े पेंडॉल है, वो वहाँ से लोग देखते, लास्ट में यहाँ पे भी गणपति देखने आते हैं, तब वो भूखे रहते हैं और तब वो भी लोग इसको लेके खाते हैं। तो मुझे लगता है कि फूड की व्यवस्था हर एक पेंडॉल ने करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जब घर से निकलते लंबे लंबे से आते हैं तो उनको खाना यहाँ पे मतलब होटल्स वगैरह में होता है, लेकिन रात को होटल 11 बजे के बाद सब बंद होते हैं, तब कौन उनको ये अवेलेबल करके देगा। इसलिए हमने ये फूड पैकेट्स भी रखे। मुझे कहने को आनंद हो रहा है कि लास्ट 6-7 दिनों में 800 से ज़्यादा फूड पैकेट्स यहाँ से गए हैं, तो मतलब इतने लोगों ने खाया है, और हमारे लिए वो पुण्य की बात है, मतलब पेंडॉल के लिए, और हम लोग खुश भी हो रहे हैं। तो वही वो जो अगर ऐसे होते रहेगा और सब पेंडॉल ने अगर सोचा कि ऐसे फूड पैकेट्स रख के या फूड दे के कुछ अच्छा हो सकता है, तो उससे बड़ी बात मुझे नहीं लगती है कि कुछ हो सकती है जी। और जिस तरीके से आपका थीम है अन्नदान ही सर्वोत्तम दान, सर्वश्रेष्ठ दान, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कई सारी जो चीजें लिखी गई हैं फूड वेस्ट के ऊपर, कई सारे बातें जो है बताई गई हैं, नॉलेजेबल बातें बताई गई हैं, लेकिन साथ ही डॉक्टर सुमित पाटिल का श्रीरंग फाउंडेशन है, जिसमें अधिकतर जो बच्चे हैं वो नेत्रहीन हैं और दिव्यांग हैं, उनके लिए भी ब्रेल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है, ताकि अगर कोई नेत्रहीन बच्चा आता है या व्यक्ति आता है और उसे इस मैसेज के बारे में पढ़ना है तो वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो किचन बनाया गया है, किचन में जो मैडम है, सरिता मैडम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, वो आप खाना बनाती हैं, तो जब ये आप खाना बनाती हैं और जो मिलेट में होता है तो उसे आप जब सर्व करती हैं तो उसमें कितना समय लगता है बनाने में? ये तो अनाज का है तो जल्दी हो जाता है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। सिर्फ आपको सब कट करके रखने रहते हैं वेजिटेबल्स, और रात को भिगो कर रखोगे तो सुबह पानी निकालो, दिन भर में स्प्राउट आ जाते हैं और आसानी से हम ये खा सकते हैं, क्योंकि हमारा आहार अच्छा रहेगा तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे जी। इसलिए ये बहुत आसानी से मिलने वाला भोजन है, क्योंकि हमारे भारत देश को इस बार मिलेट ईयर जाहिर किया गया है। अनाज जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा आता है जी, तो उसकी वजह से हमें ये सब खाना जरूरी है, और यही हम बच्चों को सिखाने वाले हैं जी। अनाज सबसे ज्यादा देश में आता है लेकिन उतना बर्बाद भी होता है। एक यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, मैं सुमित को पूछना चाहूंगी किस तरीके से आपने इसे डिस्क्राइब किया है। पहले दिन तो अनाज जो है बोया जाता है सीड को, उसके बाद वहाँ पे पूरी मेहनत से जो है निगरानी रखी जाती है, उगाया जाता है, जो डे 100 है आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से जो है ग्रेन उग जाता है, फसल उग जाती है, उसके बाद फसल को काटा जाता है और फिर चावल बनते हैं। लेकिन सुमित यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि 1 सेकंड में ये जो खाना है वेस्ट हो जाता है, इस बार में क्या करना चाहिए? वही है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, या हमारे बहुत नखरे होते हैं, या हमें ज़्यादा हो जाती है, या हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, और 1 सेकंड लगता नहीं है कि वेस्ट करने के लिए। लेकिन
आप जो वेस्ट कर रहे हो वो किसी के लिए एक खाना हो सकता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग अवेयरनेस स्कूल से करेंगे या घरों से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट फूड जो है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि वेस्ट फूड मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि अगर वेस्ट मतलब फूड एक नेशनल प्रॉपर्टी है और उसको वेस्ट करना हमारा किसी का भी काम नहीं है। और सेकेंडली अगर हम लोग वेस्ट फूड करते भी हैं तो उससे कचरा बढ़ जाता है, उससे मतलब बहुत सारे बीमारी फैल जाती है। और एक चीज़ की वजह से अगर बहुत सारी अलग चीज़ें होने वाली है तो हम लोग उसको बंद करना चाहते हैं। सेकेंडली अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम लोग खाना नहीं खाते, लेकिन वही पैसे कम पैसे में लोग आज चरस गांजा अफू लेके सोते हैं, फिर चोरी करते हैं। तो ये सारी जो समस्या है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो फूड की वजह से निर्माण हो रही है। तो उसे मैं कहीं ना कहीं उसको मैं रोकना चाहता हूँ और पापा के पास वही प्रार्थना करना चाहता हूँ। बप्पा के पास प्रार्थना जरूर करना चाहते हैं और उसमें सुमित ने एक बहुत अहम मैसेज दिया है। मैं बप्पा के पास चल के आपको उनकी मूर्ति के पास चल के ये बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से फूड जब बच जाता है, जहाँ पे ये सेंसर सिस्टम बनाया गया है, इसमें सुमित ने एक निवेदन दिया है मुंबई महानगर पालिका को और राज्य सरकार को कि पोली भाजी केंद्र यानी कि ऐसे केंद्र जहाँ पर जो खाना है सस्ता मिलता है 10-20 रुपए में या फिर फ्री में मिलता है। तो अगर आपके घर पे खाना रात के समय में बच जाता है और आप सोच रहे हैं उसे फेंक दें, तो फेंकने के बजाय आपके नजदीकी पोली भाजी केंद्र में आप जाएं और वहां पे वो आप सबमिट कर दें, ताकि अगर वहां पे खाना जमा हुआ है तो जो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आप देख रहे हैं वो ग्रीन सिग्नल वहां पे आ जाएगा। और जो गरीब लोग हैं या फिर जो भूखे लोग हैं जो खाने की तलाश कर रहे हैं उन्हें उस समय नहीं मिलता है, तो उस पोली भाजी केंद्र में जाके उन्हें वो खाना उपलब्ध होगा। इस थीम के साथ सुमित पाटिल ने अपने पूरे टीम के साथ कई सारे संदेश दिए हैं, अहम संदेश दिए हैं, जहां पर उन्होंने निवेदन किया है मुंबई महानगर पालिका को कि ये जो पहल है इसकी शुरुआत हो और पोली भाजी केंद्र जो है वो अधिकतर बनाया जाए। और साथ ही खाना जो है, अन्नदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ दान है, लेकिन उसी दान को, उसी खाने को, उसी अन्न को आप अगर वेस्ट करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। और यही पूरा थीम के साथ इस वर्ष भी डॉक्टर सुमित पाटिल श्रीरंग फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा थीम बनाया है। पिछले वर्ष दिव्यांगों को क्या क्या दिक्कत आती है जब वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, उस बारे में बीपी न्यूज ने कवर किया था। इस बार ये कवर किया जा रहा है और ये जो मैसेज है बेहद अहम है, जहां अन्नदान भी सर्वश्रेष्ठ दान है। कैमरा पर्सन अनुप रस्तोगी के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज।